भारती इंटरप्राइज के फाउंडर और चेयरमैन सुनील मित्तल पहले भारतीय सिटीजन हैं जिनको अवार्ड दिया जाएगा ऑनरी नाइटहुड ऑफ यूके का। पंकज कुमार चटर्जी जो एक बंगाली ट्रांसलेटर हैं किसके, स्टेलिन काउच, एक फ्रेंच नॉवल का जो ये बताता है कि सोवियत रूलर का शासन अपने आखिरी समय में कैसा था, उनको मिला है 7th एडिशन ऑफ रोमन रोनाल्ड बैग प्राइज। 96th अकेडमी अवार्ड, तो आप ये लिस्ट देख सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। 2024 प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज जापान के रिकेन यामामोटो को मिला है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 जो हर लैंग्वेज में मिलता है, तो इंग्लिश में मिला है नीलम शरण गौर को रेक्विम इन रागा जानकी के लिए, और हिंदी के लिए मिला है नॉवलिस्ट संजीव मुझे पहचानों के लिए। तो आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं उसको गूगल करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। संगीत नाटक अकेडमी मंजुला रामास्वामी, ये भारतनाट्यम से रिलेटेड है, तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंजुला रामास्वामी किससे रिलेटेड है। इरामस प्राइज 2024 अमिताभ घोष जी को मिला है, और ये क्लाइमेट क्राइसिस में उसको कैसे कम किया जाए उसमें उनका योगदान है। सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा, रौद्र साथ विक्रम के लिए इन्हें मिला है। संगीता कलानिधि, ये टीएम कृष्णा जी को मिला है, और ये कार्नेटिक म्यूजिशियन को मिलता है, किसके द्वारा दिया जाता है, मद्रास म्यूजिक एकेडमी। नित्य कलानिधि नीना प्रसाद जी को ये मिला है, ये मोहिनीअट्टम से रिलेटेड है। एबेल प्राइज 2024 जो मैथमेटिशियंस को दिया जाता है वो फ्रांस के मिशेल तालाग्रांड को मिला है। पेयू ने रेणु सूद कर्नाड को अपना नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया है। आईपीएस ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी, ये न्यू डायरेक्टर जनरल हैं एनएसजी के। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर हैं। नीरज चोपड़ा बीपीसीएल ने अपने स्पीड पेट्रोल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और एवर रेडी बैटरी, इन्होंने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया। श्रीनिवास के स्वामी, इन्हें आईएए गोल्डन कंपास अवार्ड मिला है। कहाँ पर, 45th आईएए वर्ल्ड कांग्रेस हेल्ड जो मलेशिया के पेनांग में हुआ था, और ये अवार्ड मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और मीडिया के लिए दिया जाता है। किशोर मकवाना, तो इन्होंने चार्ज लिया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का। निकिता चंद, ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, तो ये है बॉक्सिंग। गोटभया राजपक्षे, ये एक्स प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के, तो इन्होंने एक बुक लिखी है द कॉन्स्पिरेसी, तो ये न्यूज़ में थे, तो इसको याद रखिएगा। पॉल आर अलेक्जेंडर, ये आप पिक में देख सकते हैं, तो ये 78 की एज में इनकी डेथ हो गई है। इनको मैन ऑफ आयरन लंग्स भी कहते हैं। तो इनकी एक बुक है 3 मिनट फॉर अ डॉग माई लाइफ इन अ आयरन लंग। गुलवीर सिंह, तो इन्होंने 10,000 मीटर का जो नेशनल रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है, तो ये पूछ सकता है कि गुलवीर सिंह किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। सुल्तान अल जबर, ये COP28 के प्रेसिडेंट थे, और ये यूएई के स्पेशल इन्वॉय फॉर क्लाइमेट चेंज, तो ये नाम याद रखिएगा। रितिका चोपड़ा, ग्रीसम कुथर, इनको चमेली देवी अवार्ड मिला है, और ये किस लिए मिलता है, आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर के लिए। जयंत मूर्ति, देखो ये एक इंडियन प्रोफेसर है, और इनके नाम पर एक एस्ट्रोनॉइड रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि इन्होंने नासा में एक न्यू हॉरिजॉन साइंस टीम में ऑब्जर्व किया था अल्ट्रावायलेट बैकग्राउंड रेडिएशन इन यूनिवर्स, तो उनके इस काम के लिए इनको सम्मानित किया गया है। एस्ट्रोनॉइड 2005 EX296, अब इसका नाम है जयंत मूर्ति। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के नए बॉस बने हैं पवन दावुलूरी, जो IIT मद्रास से ग्रेजुएट हैं। और अल्लू अर्जुन पहले साउथ इंडियन एक्टर हैं जिनका वैक्स स्टैचू बना है, वर्ल्ड फेमस मैडम तुषार, जो इसका जो ब्रांच है दुबई में वहाँ पर। तो इंडेक्स 2024, तो IP इंडेक्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंडिया की रैंकिंग है 42nd। इंडियाज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक है 134,
और इसमें स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 108 108। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग है 126 और इसमें टॉप पर है फिनलैंड। DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 62 और इसमें फर्स्ट है सिंगापुर। प्रोजेक्ट अगालेगा, तो देखो ये इंडिया और मॉरिशस के बीच में पार्टनरशिप हुआ है जहां इंडिया मिलिट्री बेस बनाएगा मॉरिशस में। फ्रांस फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है। स्टार डून जो ईस्टर्न मोरक्को में है जिसका नाम है लाला लालिया सहारा डिजर्ट में, तो ये न्यूज़ में था तो ये नाम याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक ग्रुप वोमेन बिजनेस एंड द लॉ, इसमें इंडिया की रैंकिंग 113 है 113। इंटरनेशनल वुमेन डे जो 8 मार्च को हुआ था, इसका थीम था इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। अभी न्यूज़ में था डेवलपिंग 8 D8, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें 8 कंट्री है, बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और टर्की। 32nd मेंबर नाटो का कौन बना है? स्वीडन। ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉर्म मेगन, ये ऑस्ट्रेलिया में आया था। पोखरा, नेपाल ने इसको टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया है। 4th संघाई कॉरपोरेशन स्टार्टअप फोरम कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली। ऑपरेशन इंद्रावती क्या है? तो हैती में जो वायलेंस चल रहा है तो वहाँ से भारतीय नागरिकों को डोमिसाइल रिपब्लिक में भेजने के लिए ये अभियान चलाया गया था, तो ऑपरेशन इंद्रावती। पेदिन पोया, ये फेस्टिवल है बुद्धिज़्म से रिलेटेड और ये श्रीलंका में मनाया गया है। ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्रापालो जो भूटान का एक अवार्ड है जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, इसको कौन पब्लिश करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और यूएसए का स्टेट है टेनेसी, जो पहला स्टेट बन गया है जिसने प्रोटेक्ट किया है म्यूजिशियन को फ्रॉम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।